हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। ई सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री के बारे में कि कैसे 99 परसेंटाइल लेकर आई जाए। एक सिंगल टारगेट है, 90 प्लस नंबर अपने को केमिस्ट्री के अंदर जेईई मेंस फर्स्ट में लेकर आने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेजरली अगले 10 मिनट में मैं आपको यह बता रहा हूंगा कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली करना है, जो आसान भी है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट उसका हमने नाम रख दिया। सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट टफ हैं, कंपैरेटिवली लंबे हैं पर पूछे ज्यादा जा रहे हैं। और तीसरा थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट मीडियम है, टफ भी हैं, मतलब उतने बड़े लेंदी भी नहीं है, ठीक ठाक टफ है पर पूछे कम जा रहे हैं। तो ये 3 प्रायोरिटी आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलेगा कैसे? आपकी जो भी हालत है उसके हिसाब से खुद को जज करके, अगर आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप कुछ चैप्टर्स कर सकते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट खत्म करनी है। काफी कुछ कर सकते हो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कर लेना। और अगर आपका ठीक ठाक सिलेबस हो चुका है, आप और अफोर्ड कर सकते हो टाइम को, तो थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट भी बेटा आपको करनी है। हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत अपन वो भी बात यहां पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, आराम से लेटकर वीडियो देखने की कोशिश मत करना। या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर लिखते रहना लगातार। जब लिखोगे तभी आपका दिमाग चलेगा। तो यार बहुत दिनों से इसकी रिसर्च चल रही थी, एक एक सवाल देखा, बहुत सारी चीजें करी और आपके लिए लेकर आए हैं। आपके ऊपर है, आप इस वीडियो का कितना यूज उठाते हो, ये प्योरली आप पर डिपेंड करता है। आप अगर ऐसा सोच लोगे यार इससे क्या होता है, क्या ही हो जाएगा 2 महीने में, तो बेटा नहीं पढ़ने से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। या आप सोचोगे कि अगर 2 महीने में हो सकता है या 3 महीने में हो सकता है तो सभी कर लेते, तो बेटा हाँ कुछ बच्चे करते हैं। और तूने ऐसा थोड़ी ना कि जीरो प्रिपरेशन करी है बेटा, कुछ तो आपने अभी भी करी है, कुछ तो लेवल आपका है। 0 नहीं तो 0.1 होगा, 5% होगा, 10% होगा। ऐसा तो है नहीं कि जेईई मेंस 1 के बाद आगे एग्जाम ही नहीं होंगे। तो डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। अभी से लेकर जनवरी तक आप अगले 75-70 डेज जितने भी बचे हैं उसमें 5% से 40% पर चले जाओ। फिर जेईई मेंस 2 में 40 से 70 पर चले जाना। 70% नंबर अगर जेईई मेंस में आ गए तो 99 परसेंटाइल आपकी आ जाएगी। जहां से भी हो ना बेटा शुरू करो। मेन बात होती है कि मैक्सिमम लोग डर के कारण, मक्कारी के कारण, नलायकी के कारण, आलस के कारण शुरू ही नहीं करते। एंड 90% बैटल्स आर वन बाय दोज हु स्टार्ट। आप शुरू करो। आपके लिए पूरा रोड मैप, केमिस्ट्री का एक प्लान बता रहा हूं, कौन से चैप्टर्स को करना है, किस सीक्वेंस में करना है। बेटा सारी बात आज मैं कर रहा हूं, पर ये अगले 8-9 मिनट में आपके लिए खत्म हो जाएगा। तो देखो, अगर पूरा मैं जेईई का एनालिसिस करूं तो 55% पिछले 4 साल में केमिस्ट्री में आसान आए हैं, 30% टफ आए हैं, मतलब 30% मीडियम आए हैं और 15% बेटा आपके यहां पर टफ आए हैं। इजी का मतलब क्या है? क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला बहुत आसानी से क्लिक हो गया, एक फॉर्मूले में सारा काम खत्म। एनसीईआरटी के बीच में से उठकर क्वेश्चन नहीं आया, जो बहुत कॉमन पढ़ाया जाता है उसमें से क्वेश्चन आया है। मीडियम क्या है? टिपिकल जगहों से क्वेश्चन पूछ लिया, जो ज्यादा फेमस नहीं है या जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते, या 2 कॉन्सेप्ट लग गए। टफ क्या है? जिसमें 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बेटा लग रहे हैं, या तो मैकेनिज्म लग रही है कोई सी लंबी चौड़ी, या कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई है फिजिकल के क्वेश्चन में, या इनऑर्गेनिक फिजिकल मिक्स हो गया है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिक्स हो गया है कि अगर आपको 2-3 चैप्टर नहीं आ रहे तो आप नहीं कर पाओगे। तो यार अगर आप ये 55% भी कर लेते हो ना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप ये सिर्फ 55% भी कर लेते हो, आपके 55 नंबर भी अगर केमिस्ट्री में आ जाते हैं एक मॉडरेट शिफ्ट में, तो भी आप 92, 93, 94 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। हमारा जो मेन टारगेट एरिया, फोकस एरिया है, वो ये 85% है। थोड़े बहुत तो टफ भी होंगे ना यार, इतनी तैयारी करेंगे तो, बट मेजरली हमें ये इंश्योर करना है कि इस 85% में से 85% हम सही करके आए। देखो इस बार कट ऑफ नीचे जाएगी क्योंकि नेगेटिव ऐड हो गया है और ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। चॉइस खत्म होती है तो गड़बड़ी होने की चांसेस ज्यादा होती है। पहले आपके मन में डर नहीं था नेगेटिव का, तो आप मार कर आ जाते थे, तो चांसेस होती थी कि वो जो आपने ऑप्शन जो लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका सही हो जाए। अब आप डरोगे क्योंकि -1 होने की चांस है, तो बेटा डेफिनेटली पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्कोर नीचे जाएगा। थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे तो वो कॉम्पनसेट होता है। आ जाते हैं अपन अब केमिस्ट्री पर। तो बेटा ये आपकी लिस्ट है, देख लो यार, ठीक है। पिछले 4 साल में एक एक चैप्टर का बताऊंगा। जीओसी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि अब इसका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो ये उतना नहीं पूछा जाएगा, ये कम पूछा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, इसमें अमीन्स ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पूछा जाता है।
D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, मोल कॉन्सेप्ट, बायोमोलिक्यूल, केमिकल काइनेटिक्स, एस ब्लॉक हट चुका है, एल्डिहाइड, कीटोन, मेटलर्जी भी हट चुका है। तो ये जितने भी चैप्टर्स हटे हैं इनमें से डिस्ट्रीब्यूशन उन चैप्टर्स को जाता है जनरली जो पहले कम पूछे जा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एनवायरमेंटल हट गया, रिडॉक्स रिएक्शन, आयनिक इक्विलिब्रियम, पीओसी, केमिस्ट्री नेबुलेफ हट गया, हाइड्रोजन हट गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, सॉलिड स्टेट गया, स्टेट्स ऑफ मैटर गया, सॉल्ट एनालिसिस, थर्मोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड आईयूपीएसी। ये आपके सारे चैप्टर्स की बच्चों लिस्ट हो गई। प्रायोरिटी वाइज है ये, टॉप टू बॉटम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर ये हैं, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये रहा इस वाले का और ये इस वाले का। अब अपन आ जाते हैं प्रायोरिटी लिस्ट पे। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट जो आपको बेटा किसी भी हालत में करनी ही है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है जीओसी की। तो देख यार मेरे लाल और मेरी लाली, ध्यान से सुनना। जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, बहुत स्ट्रांग। उसमें इफेक्ट्स लग जाते हैं, इफेक्टिवली जीओसी आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है पर आप एक चैप्टर, बस एक चैप्टर सर बता दो जो मैं बहुत स्ट्रांग करके जाऊं, तो यार बच्चों जीओसी सुपर स्ट्रांग कर लेना। और उसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पर आपकी पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेकंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आजा वापस आजा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला पार्ट है वो बाय फार विनर है। 80% क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत आईयूपीएसी पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत वर्नर पूछ लेंगे, एक आध बार गलती से शायद सिनर्जिक बॉन्डिंग आ जाएगा, बट आपको सीएफएसई पता होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा कम होगा, इससे मेजॉरिटी सवाल आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर 15 लेक्चर का चैप्टर है तो 5 लेक्चर में से 80% सवाल आते हैं, इस बात का बेटा ध्यान रखना। फिर अपन आ जाते हैं जो अपना केमिकल बॉन्डिंग था, केमिकल बॉन्डिंग उसको ऐड कर लेते हैं, वो यहां पर आएगा केमिकल बॉन्डिंग। इसमें बेटा आपका शेप से और हाइब्रिडाइजेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसमें क्या करना है, शेप्स मतलब VACPR, हाइब्रिडाइजेशन और MOT, ये तीनों अगर आपके सुपर स्ट्रांग है तो आपके 85% बेटा सवाल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बन जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से काफी सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, पूरा चैप्टर नहीं हटा बट चीजें इसमें से हटी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स बाय फार सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलॉन्ग विद बोर का मॉडल, ठीक है। फिर अपन आते हैं हाइड्रोकार्बन पे। इसमें बेटा जो सिंगल रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं, ब्लाइंडली एनसीईआरटी याद करके जानी है, कितने टेम्परेचर पर कौन सा रिएक्शन होगा, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। मोल कांसेप्ट पे बहुत आसान सवाल आते हैं। आपको थोड़ी बहुत स्टाइशियोमेट्री अगर आती होगी तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो पीओएसी वगैरह लंबी लंबी सीक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शन की जरूरत यहां पर आपको नहीं पड़ती, तो डरना मत। मोल में प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा सवाल देखकर डर जाता है, जबकि यार अगर एक आम 4 रुपए का आता है, 2 आम कितने के आएंगे ये पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय फार विनर है। फर्स्ट ऑर्डर बहुत अच्छे से करके चले जाना, इसकी हाफ लाइफ सारी चीजें इसकी एकदम दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए। आपके फटाफट से एक सिंगल फॉर्मूला में क्वेश्चन हो जाते हैं और लंबी कैलकुलेशन नहीं आती। कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन में बेटा अमीन, अब अमीन वैसे ही बहुत छोटा है तो इसमें सब कुछ आपको कर कर जाना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। ये लगता टफ है पर अगर आप मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी रीड कर लोगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, आपका सारा काम यहां पर हो जाएगा। पी ब्लॉक में काफी ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। 12वीं वाला पी ब्लॉक है, 11वीं 12वीं एक मिलाकर आप मान लो बहुत सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा। पर अब उतने सवाल नहीं है, बट क्योंकि इतना सा चैप्टर हो गया है तो इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। बाकी सबके लिए भी यहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट की अगर अपन बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स, नेम रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, बट इससे टफ पूछा जा रहा है, ये वैसे भी टफ है। हेलोजन डेरिवेटिव टफ है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ है बट काफी पूछा जा रहा है, तो इसके फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। कुछ और आपको इसके फंडे चमके नहीं चमके, वो जो बेसिक फॉर्मूला है ना, चाहे कंडक्टेंस का हो, चाहे फराडे का हो, किसी का भी हो, आपको फॉर्मूले स्पेसिफिकली याद होने चाहिए, उसकी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4-5 चीजें कुल मिलाकर 50-51 सवाल आ चुके हैं पिछले 4 साल में मिलाकर, जैसा आपने वहां पर देखा होगा, ठीक है। पीओसी ये तो बच्चा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें, पूरा याद होना चाहिए। रिडॉक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3-4 बार आपने सवाल निकाल लिए, पीवाईक्यूज कर लो। अच्छा पीवाईक्यूज कितने करने हैं, तो बेटा यार देखो जेई चैलेंजर क्रैश कोर्स में जो अभी इस तरह लेकर आया है, रिकमेंडेड ये है कि आप 50-60 पीवाईक्यूज, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज
कर लेना हर चैप्टर के, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बहुत अच्छे से कर लेना। फिजिकल के आपके क्लास के नोट से भी काम हो जाएगा। फिजिकल में इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चंस कम आते हैं, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी एकदम मस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद और कौन सा चैप्टर बचा? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर से यार इसके वो वाले रिएक्शन जो नेम्ड रिएक्शंस है या जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्लब होने वाले रिएक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो चैप्टर जो आप थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो बहुत अच्छे से, ये सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, आप सॉल्ट एनालिसिस को इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, अच्छा एक इसमें एक चैप्टर और है जो मॉडरेटली पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स, बट वो हार्ड होता है। ये तो काफी हार्ड है, इसमें बैंड बजती है, 1.5 महीने तक बच्चे को समझ में नहीं आता, बट ये पूछा काफी जा रहा है, तो इसके भी फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए है। ठीक है, आप सॉल्ट एनालिसिस बहुत लंबा है, अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा तो आप इसको कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम को अवॉइड कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स को अवॉइड कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही उसमें बिल्कुल हवा ही नहीं लगती तो ये वो वाली लिस्ट है जो लीस्ट प्रायोरिटी की लिस्ट है, सबसे ज्यादा इससे सबसे कम इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यार अपने मन में कॉन्फिडेंस रखना। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम मैं बताऊं, दिल से बताऊं एकदम, बच्चा है ना वो बोलते ना केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नंबर लूज करता है यार बेटा। कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस क्या यार, मेरे को याद है, हाँ यार मैं फॉर्मूला अप्लाई करना जानता हूं, हाँ यार मुझे फॉर्मूले की टर्म समझ में आती है। 20-30 नंबर प्योरली आउट ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चा लूज करता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, बार बार ये सोचता है आप भूल रहे हो। नहीं भूल रहे यार, तुमको याद है सब, तुम इतनी बार रिवाइज कर चुके हो, तुम इतनी बार मेहनत कर चुके होंगे उन चैप्टर्स पर एग्जाम के पहले कि तुम्हें सब कुछ याद रहने वाला है। तो यार किसी के भी कहने पर अपने ऊपर विश्वास मत उठाना। इन 5 बच्चों की कहानी आप सबको पता है, मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करूंगा। वैसे इतना बोलूंगा, एक जना भी पूरी दुनिया में कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर किसी ने नहीं किया तो तुम पहले बनोगे बेटा। करना है तुमको, अपने लिए करना है। देखो वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो कोई तुम्हारे लिए पूछने नहीं आ रहा। जिंदगी की कड़वी सच्चाई तो यही है, इन द एंड यू मैटर द मोस्ट फॉर योरसेल्फ और आपके माता पिता, बस। इसके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो आज जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं उसकी क्यों सुनना, आज जो ताने मार रहे हैं उसकी क्यों सुनना, जो फोन कर करके पूछ रहे बेटा तेरी कितनी तैयारी हुई भाई बहन, नहीं सुनना। सिर्फ अपनी सुनना है, अपने दिल की सुनना है, अपने लिए करेंगे यार। देखता हूं ना औकात कितनी है, औकात बढ़ाऊंगा। आज 0 भी हूं, देखता हूं ना कितना पुश कर सकता हूं, कर सकती हूं। करो ना यार, करो, बिल्कुल करो। आप इसरल के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो बच्चों, तो चैलेंजर फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स पिछले साल इससे इतना इंप्रूवमेंट किया है बच्चों ने, इवेंचुअली एडवांस तक जाते जाते इतने बच्चे इससे आईआईटी में गए, पहले इसके सहारे मेंस पे कुछ पहुंचे। मैं ये नहीं बोला यार 99.5 और 99.9 ही आ जाएगी एकदम 0 से तैयारी शुरू करोगे, पर 97, 98 तक तो तुम बहुत इजीली पहुंच जाओगे। अगर आज 0 भी हो, 20% पे हो तो 99 पे पहुंच जाओगे, 30-40% पे हो तो 99.5 पर पहुंच जाओगे। इंप्रूवमेंट जरूर होगा, ये बेटा पक्का है। मेरी तरफ से तुम ये लिखा कर ले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। लाइव क्लासेस बहुत तगड़ी चल रही हैं, बच्चे 15-15, 16-16 घंटे रोज के मार रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन बैंक इसमें मिलता है वो कर रहे हैं, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज मिलते हैं वो कर रहे हैं, मेंटर से कनेक्टेड हैं। जो 12th बोर्ड वाले हैं वो बोर्ड और इसको साथ में कर रहे हैं, जो ड्रॉपर वाले हैं वो प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाता है, मतलब बैलेंस कैसे किया जाता है, अपने स्टडी आवर्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, मेंटर्स की मदद से अपनी बेस्ट तैयारी बच्चों वो लोग यहां पर आपके लिए कर रहे हैं। जो बच्चे सिर्फ ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं यार बेटा, जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, जेईई मेंस अटेम्प्ट फर्स्ट तक, एपिक टेस्ट बनाए हैं, कोटा के लेजेंड्स ने बनाए हैं। एकदम आपको रेलेवेंट फील हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा यार हाँ मैं एक्चुअल, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना 22 जनवरी से 31 जनवरी, आपको ऐसा लगेगा यार ये वाले एग्जाम में बहुत बार दे चुका हूं, ये वाले पैटर्न में बहुत देख चुका हूं, ये वाले सवाल मेरे बहुत देखे हुए हैं। ये वैसी टेस्ट सीरीज है। आप सिर्फ हर चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। मतलब आपके लिए बेटा सब कुछ है जिसमें आप यहां पर एक्सेल कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की चीजें ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, और हां बहुत सारी और प्लान्स आपके लिए जेईई मेंस 1 के पहले हैं यूट्यूब पर, वो भी तैयारी बेटा पूरी चल रही है। ऑल द बेस्ट।